जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। एक ऐसी न्यूज़ सामने आ गई है जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है, फिर भी कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है, जिससे पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी एयरबेसेस पर, उसका क्या असर हुआ है, खासकर उसका नेगेटिव फॉल आउट पाकिस्तान को कैसे झेलना पड़ेगा। वो क्या हुआ है, आगे समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि लगभग 11 एयरबेसेस पर इंडियन आर्म फोर्सेस ने स्ट्राइक की थी। सरगोधा, नूर खान, रफ़ीकी, मुरीद एक्सेट्रा। यहाँ पर नूर खान एयरबेस जो कि क्लोज़ है इस्लामाबाद के, जो कि कैपिटल सिटी है ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया है और यहाँ पर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर एसिड भी स्टोर करके रखता था। तो वहाँ पर 3 बॉम्ब अटैक हुए हैं जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है नूर खान एयरबेस को, और शायद इसी कारण से इनके न्यूक्लियर एसेट्स को भी नुकसान पहुँचा है। ऐसी न्यूज़ सामने आई है कि जिससे रेडिएशन के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए अमेरिकन प्लेन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का वो और एक इजिप्शियन एयरफोर्स का प्लेन फ्रॉम चाइना इसने लैंड किया है ऑन नूर खान एयरबेस, ताकि वो वहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ है उसे स्टडी कर सकें और यदि रेडिएशन खतरा बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। अक्रॉस पाकिस्तान इंडियन आर्म फोर्सेस ने विथ प्रिसिशन एंड विथ एक्यूरेसी अटैक किया था, जिसके कारण पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था और उसे सीज़ फायर के लिए कहना पड़ा टू DGMO ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर सीज़ फायर अपने ऑपरेशन में आया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस न्यूज़ के बाद से जब पता चला कि नूर खान एयरबेस में शायद रेडिएशन का खतरा मंडराता जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर एसेट्स थे और उन पर इम्पैक्ट पड़ने से रेडिएशन बढ़ सकता है, उसके बाद से US एक्टिव हुआ। US का एक प्लेन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का है वो पहुँचा। उसके बाद एक इजिप्शियन एयरफोर्स का कार्गो प्लेन भी पहुंचा है पाकिस्तान राइट फ्रॉम चाइना, ताकि समझा जा सके कि क्या नुकसान हुआ है इन नूर खान एयरबेस और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी पाकिस्तान ने और ऐसा लग रहा था कि यदि एस्केलेशन बढ़ता तो शायद पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता था, क्योंकि बीच में एक बार पाकिस्तान के PM ने न्यूक्लियर कमांड कमेटी की मीटिंग भी कन्वेन की थी, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम न्यूक्लियर अटैक के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस अटैक ने पाकिस्तान को बहुत बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनका क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, न्यूक्लियर एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स, उनको नुकसान पहुंचा है। नूर खान बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे प्लेन डॉक होते थे, बहुत सारे कार्गो शिप्स, बहुत सारे रिफ्यूलिंग का काम यहाँ पर होता था, यानी कि इन सभी एयरबेसेस में उसका क्रिटिकल पोजीशन है। नूर खान एयरबेस को चकलाला एयरबेस भी कहते हैं और इसका नाम दिया गया था ड्यू टू द फॉर्मर चीफ ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल नूर खान, उनके नाम पर ये नाम रखा गया नूर खान एयरबेस। और यहाँ पर हैविली बॉम्बिंग करके इंडियन एयरफोर्स ने एक अपर एज गेन किया। टोटल एयर डोमिनेंस रहा जब तक इंडियन एयरफोर्सेस के प्लेन्स यहाँ पर बॉम्ब होते रहे, तब तक टोटली मतलब जो है हमें अपर एज था। और तब यदि हम वार जारी रखते, हम सीज़ फायर पर एग्री ना होते, तो हम कुछ भी टर्म्स पाकिस्तान से मनवा सकते थे, यानी कि अभी भी एस्केलेशन चलता तो हो सकता था जो हम चाहते हैं पाकिस्तान से वो मनवा सकते थे, जिसमें इंक्लूडेड था LOC से रिलेटेड POK का जो इशू है, हम उसको भी बनवा सकते थे, यानी कि POK भारत में दोबारा इंटीग्रेट हो सकता था। और इसने यूँ भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बाद बहुत मैसिव लेवल पर पाक आर्मी में और पाक एयरफोर्स में बदलाव होंगे। कईयों को नौकरी से निकाला जाएगा, कईयों की अदला बदली की जाएगी। इवन पॉलिटिकल अपहीवल भी आप देख सकते हैं विद इन पाकिस्तान, जहां बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि नूर खान एयरबेस में अटैक के बाद से जनरल आसिम मुनीर ये एक
सेफ बंकर में जाकर छुप गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत दोबारा हमले न करें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर वेरी मच एक्टिव। आर्म फोर्सेस के एक्टिव होने के साथ साथ ये बात भी आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। ये बात खुद आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन्स हमारे DGMO ने कंफर्म की है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो भविष्य में और भी जो साइट्स होंगी जहाँ को टारगेट करना है, तो वहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इफेक्टिवली टारगेट करेगी और उनको डिस्ट्रॉय करेगी। यानी कि स्टिल पाकिस्तान इज़ इन डेंजर उनके लिहाज से। तो हमारे पास एक तरीके से फ्री हैंड है अभी भी, भले सीज़ फायर हो गया है, भले एक तरीके से शांति हो गई है, हम अभी भी चाहें तो अटैक कर सकते हैं और पाकिस्तान को फर्दर पुश कर सकते हैं इनटू डीप ट्रबल। इन्हीं सब के कारण ट्रंप एक्टिव हुए थे। इन्हीं सब के कारण उनका एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल वुड हैव डाइड, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि न्यूक्लियर अटैक होता है कहीं पे भी तो उसमें लाखों लोगों की जान जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक होना यानी कि लाखों लोगों की जान खतरे में होना, उनकी जान जाना। इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है। नूर खान, सरगोधा, शहबाज एयरवेज, मुरीद, रफ़ीकी, ये सभी प्रिंसिपल एयरबेसेस हैं पाकिस्तान के। इसलिए इन पर जब हमला हुआ तो पाकिस्तान बौखला गया, बल्कि कहना चाहिए कि डर गया। इसके बाद से ही सीज़ फायर की बात शुरू हुई थी। बोरोन 10 के साथ इजिप्शियन एयरफोर्स का कार्गो भी वहाँ पहुँचा है। बोरोन 10 एक केमिकल, एक मिनरल जिसका इस्तेमाल होता है इन एब्जॉर्बिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बोरोन 10। इसी के साथ इजिप्शियन एयरफोर्स का कार्गो यहाँ पहुँचा है। यहाँ पर अभी डिटेक्शन होगा, स्टडी करेंगे। ये जो प्लेन्स आए हैं इनके साथ कुछ टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट आए हैं, वो इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। इस अटैक में US के राडार को भी नुकसान पहुंचा है। F-16 US राडार की न्यूट्रलाइज होने से, HQ-9B की न्यूट्रलाइज होने से बोथ चाइना एंड US उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा है। उनके फ्यूचर ऑर्डर्स वो इम्पैक्ट हुए हैं। चाइना को उम्मीद थी कि HQ-9B खरीदने के बाद से शायद उसे अफ्रीका से मैसिव ऑर्डर मिलता, लेकिन अब ये कैंसिल हो गया है। और देखें तो F-16 का मार्केट अप डाउन होगा। अब हो सकता है कि अमेरिकन हार्डवेयर, अमेरिकन डिफेंस हार्डवेयर को प्रोक्योर करने से पहले देश कई बार सोचें, क्योंकि F-16, F-35 ये ऐसे प्लेन्स हैं जो कि वाइडली यूज़ होते हैं। इन्हें US खुद यूज़ करता है, ये जापान एयरफोर्स में है, ये इजरायली एयरफोर्स में है, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इन्हें यूज़ करती है। और भारत भी सोच रहा था कि F-35 प्रोक्योर करें, क्योंकि F-35 और SU-57 के बीच एक तरीके से जंग चल रही थी कि कौन बेहतर है। तो इसमें अब F-35 और F-16 दोनों के मार्केट को बहुत हैविली नुकसान पहुंचा है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन को नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट तो बर्बाद हुए हैं दोनों देशों के, चाहे वो चाइना हो या USA। लेकिन इस न्यूज़ ने कि वहाँ पर हो सकता है न्यूक्लियर रेडिएशन की पॉसिबिलिटी है, ये और ज़्यादा पाकिस्तान के एलीट को, पाकिस्तान मिलिट्री एलीट को, पाकिस्तान पॉलिटिकल एलीट को चिंता में डाल सकता है कि इसको कैसे कंटेन करेंगे। रेडिएशन अगर फैलेगा तो कईयों को अपनी जान मिलेगा और कई इसके शिकार होंगे जिनको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। यानी कि स्टिल देयर इज मच थिंग्स टू नो, बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी अनर्थ होंगी और उसके अनर्थ होने के बाद हमें ये पता चलेगा कि क्या वास्तव में हुआ था और कैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर नुकसान पहुँचाया, जिसने पाकिस्तान को सब्सटेंशियल डैमेज दिया है इन दिस स्ट्राइक ऑफ 3 days। 3 दिन तक चले इस युद्ध में किस तरीके से पाकिस्तान बैकफुट पर रहा आफ्टर स्ट्राइक ऑन 9 साइड्स। तो ये हमारे लिए एक तरीके से एक जीत है। और अभी चूँकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो आगे भी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अटैक करेंगी ऑन क्रिटिकल मिलिट्री एंड टेरर इंस्टॉलेशंस विद इन पाकिस्तान। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यानी कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता था, उसके खुद का न्यूक्लियर एसेट अंडर जेपार्डी, अंडर थ्रेट रहा है। वहाँ पर पैनिक है, वहाँ पर चिंता है कि कैसे इन सब चीज़ों को वो मैनेज करेंगे, कैसे इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। यानी कि वी हैव डन रिमार्केबल जॉब, अब आर्म्ड फोर्सेस हैव रिमार्केबल जॉब एंड दे डिजर्व अप्रिसिएशन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को वाइडली स्प्रेड कीजिए ताकि लोग समझ सकें कि क्या सिग्निफिकेंस रही आर्म फोर्सेस के एक्शंस की, और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स का क्रिटिकली इस्तेमाल हुआ है, मैसिव लेवल पर इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ब्रह्मोस ने अपनी एफिशिएंसी को दिखाया है कि कैसे ये काम करता है, कैसे काम कर सकता है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस नॉलेज को प्रोपोगेट कीजिए, इस वीडियो को प्रोपोगेट कीजिए ताकि लोग समझ सकें इस डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।